जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है। देखिए, क्लास नंबर हम लोग 4th लेकर आ गए हैं। 3 क्लास रीजनिंग बैच मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब पे, तो रीजनिंग बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा और उसमें मैं 3 क्लास लेकर आ गया हूं और चौथा क्लास मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्लास बहुत कम मिनट का है, 5-6 मिनट का। मैं स्टार्टिंग में अभी सिखा रहा हूँ, आप लोग को सीख जाएंगे। तो क्लास नंबर 4th है रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने लिखा SSC, CPO, CGL, MTS, CHSL का ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि SSC CGL 2023 का क्वेश्चन है और SSC CGL 2023 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों वेन डायग्राम से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका वेन डायग्राम कह रहा है कि ABCD में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सर खेल दिया है, खेल बैडमिंटन और हॉकी। ठीक है, खेल का मतलब स्पोर्ट्स और बैडमिंटन है और हॉकी है। इसका में से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान से देखो, खेल एक खेल है, पूरा खेल है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि खेल बैडमिंटन एक प्रकार का खेल है और हॉकी भी एक प्रकार का खेल है। तो बैडमिंटन और हॉकी दोनों अलग अलग खेल हैं, लेकिन दोनों खेल है ना। तो इस पूरे खेल का ये जो डायग्राम होगा ये खेल को दिखाएगा, यानी कि स्पोर्ट्स को दिखाएगा। और खेल के अंदर ही बैडमिंटन आएगा और हॉकी भी आएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों खेल के अंदर। ये बैडमिंटन हो गया और ये हॉकी हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें लेकिन खेल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सर खेल के अंदर यहाँ पे कुछ अलग है, ये नहीं होगा। सर ये उलझा हुआ है सब, ये नहीं होगा। ये सर दोनों आप आपस में कुछ हैं, ये एकदम अलग दिखा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बहुत ही बेहतरीन सवाल बनते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आसान क्वेश्चन मैंने लिया, तो आसान से कर लेंगे वेन डायग्राम। ये SSC CGL का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए SSC CGL में 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से इसमें से एक दो क्वेश्चन वेन डायग्राम का भी होता है। अब देखो ध्यान से, इसको लिखा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखो, चूजेन को लिखा गया है DIPTFO, कॉपर को लिखा गया है DPQQFS। तो बॉटल का क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो ध्यान से मेरे बातों को देखो। पहली बात कि अप डाउन फॉरवर्ड में लिखो, यहाँ पे लिखना है CHOSEN। ठीक है, इसका नंबरिंग करो, 1 होगा, 8 होगा, 15 होगा, 19 होगा, 5 होगा, 14 होगा। ठीक है, नंबरिंग लिखना आएगा। पहला क्लास देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए DIPTFO, ये हो गया बढ़िया से। नंबरिंग अगर आप लोग करेंगे, इसका भी नंबर करिए। 4 होगा, 9 होगा, P माने 16 हो जाएगा, T माने T20 होगा, F फिक्स 6 होगा, ये 15 होगा। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे बात को समझना है कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर समझना प्रयास करिए कि सर यहाँ पर C का मतलब एक नहीं होता है दोस्तों। यहाँ का C का कितना होता है? कोडिंग 3 होता है। तो 3 से क्या हुआ सर? 1 प्लस हो गया, 3 से 4 हो गया, 8 से सर क्या हुआ? प्लस 1 हो गया है, 15 से 16 हुआ है, प्लस 1 हो गया है, 19 से 20 हो गया है, प्लस 1 हो गया है, 5 से 6 हो गया, प्लस 1 हो गया है, N से 15 हुआ है, प्लस 1 हो गया है। मतलब प्लस 1 का पैटर्न है दोस्तों। क्या है? प्लस 1 का पैटर्न है। बहुत बढ़िया। तो उसी तरह इसमें क्या है? प्लस 1 का पैटर्न है। इसमें भी आप चेक करेंगे तो प्लस 1 का ही पैटर्न होगा। देखो, C से D गया, 3 से 4, O से P गया, 1 से 15 से 16, P से 16 से 17 ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर 16 से 17 ये हुआ है, E से क्या हुआ? F हुआ है, और R से क्या हुआ है? S हुआ। R 18 होता है, S 19 होता है। सब इसमें भी प्लस 1 का फैक्टर है। प्लस 1 का क्या है उसमें? मतलब कि पैटर्न है। तो बॉटल का क्या पैटर्न होगा? बॉटल का इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो बॉटल का मैं लिखता हूँ BOT और LE। आप चाहोगे तो ऐसे करेंगे, B के बाद क्या होगा? C आएगा, तो C सब में है। ठीक है, O के बाद क्या आएगा? 15 है, 15 के बाद 16 आएगा, 16 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर लिख कर हम लोग कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? 20 हो गया, और L 12 हो गया, E का मतलब 5 हो गया। ठीक है, सब में प्लस 1 जोड़ते जाइए। तो प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा? C प्लस 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी तो क्या होगा? 15 के बाद 16 आएगा, 16 पर क्या होता है? P प्लस 1 जोड़ देंगे, इसमें भी प्लस 1 जोड़ देंगे, 20 के बाद 21 आएगा, 21 साल के आप हैं, यानी U है, फिर U आएगा, फिर प्लस 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 12 13 होगा तो M होगा,
फिर प्लस एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 के बाद 6 यानी 6 होगा। CPUUMF, 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 ये D इज द देवसेना, इज द D फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ी आएगा, ये तो गलत हो गया। तो ये +1 का पैटर्न है दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और सारा अपडेटेड ये है 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग को, बहुत मजा आएगा, उसको भी मैं कराता हूँ। ठीक है, चलिए। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ गया है, नेक्स्ट पैटर्न इसमें फॉलो होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको भी समझाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो एनिमल का रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी सीजीएल 2023 प्री 20/7/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 7 में करा दिया हूँ मैं। देखो मैं क्वेश्चन इस तरह नंबरिंग आगे बढ़ाता रहूँगा। 7 क्वेश्चन मैं लगा दिया हूँ, मतलब ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 1 में अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद करवाया था, क्लास नंबर 2 में मैंने 2 क्वेश्चन कराया था, क्लास नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन कराया था, 4 क्वेश्चन हो गया और क्लास नंबर 4 में इसमें करा रहा हूँ 3 क्वेश्चन। तो इसी तरह 7, 8, 10 ये क्वेश्चन का नंबरिंग बढ़ता जाएगा। इसी तरह मैं लगभग 100-150 सवाल आपको कराऊंगा जो कि एसएससी सीजीएल के लिए आपको समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, फ्रेंच को ये लिखा जाता है, पहले आप लिख लीजिए फ्रेंच। फ्रेंच को क्या लिखा जाए, फ्रेंच को पहले आप लोग ऐसे कॉपी पे लिख लीजिए फ्रेंच और फिर लिख रहा है कि RFNEHC लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग रेस्क्यू को लिख लीजिए, रेस्क्यू इसको लिख लीजिए भाई। ठीक है, रेस्क्यू हो गया। रेस्क्यू का क्या लिखा है, ERCSEU लिखा गया है। तो कह रहा है कि एनिमल को क्या लिखा जाएगा, एनिमल को क्या लिखा जाएगा, एनिमल को क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा कैसे होगा। देख रहे हैं कि सर इसमें नंबरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर को यहाँ पे लिखा है, एफ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आर को यहाँ पे लिखा है, एफ को यहाँ पे लिखा है, फिर सर ई को यहाँ पे लिखा है, एन को यहाँ पे लिखा है, सी को यहाँ पे लिखा है। ये क्रॉस का पैटर्न है दोस्तों, ये क्या है, क्रॉस पैटर्न है, इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। एज इट इज क्या हो, लेटर को वहीं पे लिख देना जो कहाँ पोजीशन है, पोजीशन बेस्ड सवाल है। क्या है, पोजीशन बेस्ड सवाल है ये, पोजीशन बेस्ड रीजनिंग है, पोजीशन बेस्ड और पोजीशन बेस्ड क्रॉस पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ई से आर, ये क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सी हो गया, यहाँ पे एस हो गया, फिर यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे यू हो गया। तो एनिमल को लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एन, फिर ए लिखेंगे दोस्तों, एन ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताओ, यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर ये एम आएगा, फिर क्या आएगा, ये एम आएगा, फिर एम यहाँ पे आएगा, फिर आई आएगा, फिर यहाँ पे एल आएगा, फिर ए आएगा। तो देखो NAMILA, NAM, एम आ रहा तीसरा पे, तो तीसरा पे ये ऑप्शन गलत, NAM आ गया, फिर आई भी आ गया सर, फिर यहाँ पर एल आना चाहिए, अभी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ये तो गलती है, ये ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो NAMILA इज द राइट आंसर होगा। ये क्रॉस पैटर्न होगा, पोजीशन बेस्ड सवाल इसको बोलते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, बेहतरीन लगा होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि सर मज़ा आ रहा है, और ऐसे ही सेशन मैं बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 तक पहला मेरा टारगेट है, क्वेश्चन 100 कराना चाहता हूँ, ताकि एसएससी के सारे एग्जाम को लिए आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, कैलेंडर भी पढ़ेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, सेशन को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय मां सरस्वती बाएं।